दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर शॉर्ट हैंड एकेडमी में। आज हम मेवाड़ बुक संकलन की डिक्टेशन क्रमांक 1 और 2 बोलने जा रहे हैं। ये स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है अगले 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय कल्याणमल जी जैन और उनके साथी दूसरे 3 विधायक उस दिन इस काम में शरीक हुए थे, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा कि केवल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया है, पर विशेषाधिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है। यह अहम सवाल यह आ गया है और संविधान के प्रति निष्ठा का सवाल आ गया है। मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं। विधानसभा के सदस्य तभी कहलाते हैं जब वे संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करते हों, और यदि वह निष्ठा जो हमने जाहिर की थी उसको अगर हमने तोड़ दिया तो हमारी विधान सभा की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। उनको अपनी राय जाहिर करने में कठिनाई होती होगी, क्योंकि इस प्रश्न पर कोई भी समझदार व्यक्ति, संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला, प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं कहेगा। मैं माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय को यह कहने में कठिनाई जरूर हो रही होगी। इसे हम सभी साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। पैरा। श्रीमान, मेरे बारे में सचिवालय में ऐसे पत्र, तार और संकल्पों की प्रक्रियाएं आदि खूब आती रहती हैं, जिन्हें नियमों के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्हें अभ्यवेदन ही मान लिया जाता है। इन अभ्यवेदनों को सीमित के पास भेज कर पेश कर दिया जाता है और समिति उन पर विचार करती है, निर्णय करती है, अपना मत देती है, फिर उसका निराकरण कर दिया जाता है। केवल वही सार्वजनिक संघ, संस्था या व्यक्ति लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी विषय के संबंध में सीमित समिति को अभ्यवेदन दे सकते हैं। अभ्यवेदन हेतु अलग से किसी निर्धारित प्रपत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। इसे मात्र पत्र के रूप में ही दिया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन, करों की माफ़ी तथा नए करों को लगाने के संबंध में सुझाव मात्र हो, उन्हें ही दिए जा सकते हैं। उन परिस्थितियों में ऐसे अभिवेदन याचिका के रूप में समक्ष रखे जाने हेतु स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें सभा के किसी भी सदस्य द्वारा कही गई ऐसी बातों पर विरोध
प्रकट किया गया हो, जिनमें लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो, आघात लगा हो। सभा की कार्यवाही या सभा के सदस्यों के आचरण के बारे में या व्यवस्था के संबंध में हो। सभा पत्र और अभिवेदन अध्यक्ष के आदेश अनुसार संबंधित समिति के समक्ष विचार हेतु रखे जा सकते हैं। उन्हें ही आवेदन की कार्यवाही की जा सकती है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक संकलन की डिक्टेशन क्रमांक 1 और 2। तो आप शॉर्ट हैंड लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, आप लिखने के बाद इसको पूरा एक साथ पढ़ जाइए और फिर टर्न ट्रांसलेट करने के लिए बैठ जाइए। अपने ट्रांसलेट की टाइमिंग कम करने की जितनी हो सके उतनी कम कीजिए और अपना लेखन को जितना हो सके उतना शुद्ध कीजिए, जिससे आपकी स्पीड डेवलप हो सके और आप ट्रांसलेट जल्द से जल्द कर सकें।